हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तबस्सुम शेख व्लॉग। वैसे तो इमाचिका जाकर काफ़ी टाइम हो चुका है, बट मैंने सोचा है कि चलो इस वीडियो को अपलोड करके आपके साथ अपनी ट्रिप की कुछ यादें जो है मेमोरीज़ शेयर करती हूँ। हम लोग बहुत रात को निकले थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने ली थी बस, हमने इसमें सफ़र किया। फिर एक प्लेस पर रुके जहाँ पर हम ये है अहमदनगर की कोई हाँ, आनंद बेकरी, जहाँ पर हमने चाय वग़ैरह लिया और कुछ बिस्किट्स वग़ैरह खाए, जहाँ पर हमने जो है थोड़ा-सा फ्रेश हुए। यहाँ पर हमारे एक सर हैं जिनको मतलब कि मैं ये सता रही थी कि चलो आप जो है वीडियो में आ गए, अब आपकी फ़ैमिली को तो पता चल ही जाएगा। एक होता है ना, जब हम कहीं वर्क करते हैं या फिर हमारे साथ जो भी लोग होते हैं, तो हमें उन्हें सबको अपने साथ जो है एकजुट करके रखना चाहिए। तो एक दूसरे से हंसी मजाक, बातचीत, ये सारी चीज़ें जो है ये एक मेमोरी होती है जो हमको लॉन्ग टर्म याद रहती है। अब यहाँ पर हम जो है बाकी हमारा सफ़र काफ़ी लॉन्ग है। हम लोग जो है सभी फिर से हमारी जो है बस में बैठ गए हैं और फिर हम जो है चल पड़े अपने रास्ते की ओर। हमें जाना था इमाचिका। इमाचिका जाने के बाद फिर हमने क्या-क्या एंजॉय किया, क्या देखा, किस तरह से हमारा टाइम स्पेंड किया, ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। रास्ता तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जहाँ पर जो है सब बैठे हुए हैं अपनी-अपनी प्लेसेस पर और मतलब कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करके थक भी चुके थे। फिर अब हम जो है नियरेस्ट है, फिर यहाँ पर हम जो है एक प्लेस पर, जहाँ पर इमाचिका से थोड़ा-सा पहले एक प्लेस आती है, जहाँ पर हम लोग वहाँ पर रुकते हैं ताकि हम जो है सुबह का नाश्ता कर सकें। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस थी। अगर आप देख पा रहे हो तो साइड में बहुत अच्छा सा नज़ारा था। जैसे हम अगर महाबलेश्वर जाते हैं ना, वहाँ पर किस तरह से हमको कुछ पॉइंट्स दिखाई देते हैं, वैसे ही ये पॉइंट्स था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। ऐसे लग रहा था जैसे कि यहीं पर रुक जाए और यहीं पर बहुत सारे फ़ोटोज़ ले। बट अब हमको खाना था खाना। हम सब ने अपना फूड जो है सर्व किया और हम सब खाने के लिए बैठ गए। उसके बाद फिर थोड़ा-सा हमने यहाँ पर सब ने मिलकर एक जो है पोज़ ली, फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा-सा शूट किया। मतलब इतना प्यारा खूबसूरत सीन देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर ही कितने सारे रील्स एंड फ़ोटोज़ ले लिए जाएँ, बट वक्त की कमी थी क्योंकि हमें जो है कहीं और पहुँचना था और हम नहीं चाहते थे कि हम वहाँ का मज़ा जो है वो ख़राब करें। इसलिए हमने जल्दी-जल्दी फटाफट जो है अपने हिसाब से जो है फ़ोटोज़ लिए और यहाँ से निकल पड़े। फिर यहाँ से निकल कर हमें जाना है डायरेक्टली इमाचिका, यानी कि थीम पार्क। थीम पार्क एक बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर आपको बहुत सारे राइड्स देखने को मिलेंगे। अब हम पहुँच चुके थे थीम पार्क में। तो यहाँ पर है ये मेन गेट, जहाँ से हमको एंटर होना, और ये बैंड देते हैं ताकि आप लगाए और इस तरह से एंट्री रहेगा। ये सारे बच्चे हमारे साथ के ही हैं। ये हो रहे थे अंदर एंटर। 1 बाय 1 जो है यहाँ पर ये ओपन होता है और आप लोग की अंदर एंट्री होती है। इसी तरह हमने सब ने अपने जो हैंड पर लगे हुए बैंड को लगाया और एक अच्छी सी सेल्फी ले ली, फ़ोटो ले ली और यहाँ पर थोड़ा-सा एंजॉय किया। फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक उन्होंने एक कूपन दिया था जो है 50 रुपीज़ का। मतलब कि अगर आपको जो है कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप ये कूपन देकर भी परचेज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 50 रुपीज़ जो है वो लेस करके प्राइस आपका जो भी रहेगा। लाइक आपको 200 रुपीज़ का कोई चीज़ लेना है तो आप ये कूपन दे दो, 50 रुपीज़ माइनस करके 150 ही देना रहेगा। अब इसके बाद हम आ चुके हैं राइड्स की तरफ। हमने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। फर्स्टली हमने फटाफट हमारे बैग्स रख दिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो है आपको ना फ़ोन अलाउ रहेगा, ना आपको मास्क अलाउ रहेगा, ना ही आप जो है मतलब ऐसे कपड़े पहन सकते हो जो कि वो राइड्स के अंदर जो है अटक सके। आपको प्रॉपर वे में जो है आपकी जो, अगर आपकी ओढ़नी भी है तो उसको अच्छे से बांधना रहेगा। और बाकी जो भी चीज़ है, आप कुछ भी चश्मा, मोबाइल कुछ लेकर नहीं जा सकते, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है और हो सकता है कि वो आपके जो है हाथ में से गिर जाए और ब्रेक हो जाए। तो ये है सबसे पहली, यानी कि नाइट्रो, जो कि हमने इसको क्या किया, ट्रैवल किया, यानी इसमें हम सबसे पहले बैठे थे। सो इट वाज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन थीम पार्क। बहुत ही ब्यूटीफुल था। देन सेकेंडली हम आ गए यहाँ पर स्क्रू राइड पर। ये सेकेंड वाला है, जहाँ पर जो है दूर से ही देखकर हम लोग को लगा
बाप रे क्या है ये जो ऊपर जा रहा है सीधा नीचे आ रहा है, अगर एक आंधी की सांस अटक गई तो क्या होगा। मतलब दूर से ही हम लोग देखकर बहुत ज़्यादा सा मतलब कि घबरा गए। लेकिन अभी हम थर्ड नंबर पे जाने वाले थे, तो हम लोग ने सोचा चलो सेकंड नंबर पर हम जाते हैं, यहाँ पे डेयर ड्रॉप। डेयर ड्रॉप ऐसा है जहाँ पर जो है ये इस तरह का पूरा एक लंबा सा पाइप में आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर होता है कि वो जो राइड है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आती है और देन नीचे से सट करके ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो ऊपर जाती है तो एक किस्म की हवा जो होती है ना वो सीधा आपके जो है ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा आपकी बॉडी के अंदर आ गई है। इट वॉज अ वेरी 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 वी कैन से गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये भी एक नया एक्सपीरियंस था। ये भी हम लोग ने जो है बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पहले तो हम लोग सब देखकर थोड़े से वो हो गए थे कि हम लोग के साथ जो बच्चे हैं वो कैसे बैठेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ये इस तरह से होता है कि पहले वो बैठने के बाद ऊपर जाता है स्लो स्लो, देन जैसे ही ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाता है और देखिए अब ये जिस तरह नीचे है अब वो एकदम फौरी तौर पर जो है वो सीधा ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाता है तो एक एयर होती है ना हवा, वो सीधे आपकी जो है जो भी आप बोलो जो भी पहने में उसमें घुस जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि पूरी हवा आपकी बॉडी के अंदर आ गई है। तो इस तरह से होता है। देन अब हमको जाना था स्क्रो वाला जो था हमारा राइड, उसके ऊपर जो हमने दूर से देखकर कहा था ना कि अरे ये इतना इधर से उधर एक पेंडुलम की तरह घूम रहा है, क्या हम इस पे बैठ पाएंगे। लेकिन बिल्कुल कैसे नहीं बैठेंगे, जब गए हैं इमेजिका सब राइड्स को एंजॉय करने तो कैसे नहीं एंजॉय करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ है बहुत सारा सा रश। जैसे ही हम पहुँचे हम बहुत लेट हो चुके थे बिकॉज़ हमने ऑलरेडी 2 राइड्स की थी, तो यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी थी। हमारे जाने के बाद यहाँ इतना रश हो गया, फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो है जितने उनको कैंडिडेट की नीड थी उन्होंने उतने कैंडिडेट लेकर जो उतने राइड्स कंप्लीट किया। देन हमारा नंबर आता है, तो उससे पहले हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे दूसरों की राइड्स देख कर। जैसे कि आप देख पा रहे हो जिसमें पूरा एक सर्कल टाइप होता है पेंडुलम लाइक, और उसमें पूरे कैंडिडेट बैठे हुए होते हैं। उनको अच्छे से ब्लॉक किया जाता है जहाँ पर उनको बिल्कुल भी जो है मतलब कि पैक किया जाता है, सेफ्टी पूरी होती है और ये रोटेट होते रहता है इधर और उधर पेंडुलम की तरह। अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो यहाँ पर जो है आप जब बैठते हो तो धीरे धीरे जो है वो स्लो स्लो वन साइड और दोनों साइड जाता है, ठीक है। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। देन जो है हाइट इंक्रीज़ हो जाती है दोनों साइड की। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं। ऐसे करते करते वो जो है एकदम लास्ट तक की जब आप बैठोगे तो वो हाइट एकदम ऊपर तक होती है, जहाँ पर जो है आपको ऐसा लगता है कि हम सबसे ऊपर वाले, जैसे कि हम फ्लोर पर आ गए और बहुत ऊपर फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही अच्छा लगता है। एक पेट में गुदगुदी टाइप होती है बट इतना भी डर नहीं लगता है, बहुत मज़ा आता है। जब आप उसको फील करने लगते हो ना तो आपको डर जो है बिल्कुल आपका चुटकियों में गायब हो जाता है। अब हमारी राइड्स ख़त्म होने के बाद अब हम यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा सीनरी देखने के लिए है। टॉयज़ जो है यहाँ पर रखे हुए हैं, आप परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत सारे अलग अलग जो है यहाँ पर जो है कैंटीन्स, और दूसरी जो है यहाँ पे नेम प्लेट है मैजिका की। और थोड़ा आगे जैसे जाएंगे हम तो यहाँ पर बहुत सारे ये मैप है। यहाँ पर देखो एक कोन लाइक एक जो है यहाँ पर एक बना हुआ है एरिया, और आगे है पानी का एरिया जहाँ पर बच्चों को पानी देखते ही बहुत ही ज़्यादा जो है क्या हो जाता है कि देखने के बाद वो पानी के पास चले जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कुछ चीज़ें कि हम यहाँ से अब थोड़ा और कहाँ जाएं। फिर हमको दिख जाता है यहाँ पर एक वाटरफॉल, जहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कमल बने हुए पिंक कलर के। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और हम सोचते चलो यहाँ पर जो है हम वाटरफॉल को पूरी तरह से अच्छे से देख कर आए। फिर यहाँ पर देखिए आप इतना खूबसूरत इमेजिका का जो है एक वाटर पार्क है, जहाँ पर वाटरफॉल वी कैन से वाटरफॉल, क्योंकि एक वाटरफॉल है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से एक केव्स की तरह बना हुआ है और वहाँ से पानी जो है ब्यूटीफुल बहुत अच्छा बह रहा है। ये हमने देखकर बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि हम जो है नॉर्मली जो है पानी मतलब
एक लाइफ है ना। बहुत ज़्यादा हम लोग को जो है खुशी होती है पानी को देख के, और जब इतना अच्छा ब्यूटीफुल सा वाटर जब वहाँ से फ्लो होता है तो बहुत मज़ा आता है। इस तरह से 2 साइड थे, 1 साइड सामने का और सेकेंड इधर का था। ये पूरी ऊपर की छत है उसकी, जो कि पूरी जो है पत्थर की बनी हुई थी। हम सब हाथ लगा के देख रहे थे कि किस तरह से बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल माशाल्लाह। क्योंकि ये कला होती है और हर एक की जो कला है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो माशाल्लाह इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। और यहाँ पर वही वाटरफॉल है जो अभी देखकर अंदर गए, लेकिन हमें लगा चलो और एक बार जो अच्छे से उसको लेते हैं, अपने वीडियो में कैप्चर करते हैं। देखिए कितना अच्छे से पानी बह रहा है और यहाँ पर इस तरह से पूरा फ्लो होता है और ये पूरी एक रिवर टाइप, लेक टाइप बनी हुई है और यहाँ वो जमा होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा वहाँ से देखकर अब हमको जाना है दूसरी जगह। ये है मैजिका की नेम प्लेट, इस तरह से पानी बह रहा है और अब हम आते हैं दूसरी अदर प्लेस पर। तो ये थे सीढ़ियाँ जहाँ पर हम चढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। अभी हम थीम पार्क में ही हैं, बट वहाँ पर जो है अलग अलग जो थे डिपार्टमेंट वहाँ पर। अब हम यहाँ पर हमको दिखती है ये इस तरह से बिल्डिंग, और यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको, आगे थोड़ा अगर हम जाएंगे तो ये दिखेगा आपको। पहचानिए क्या है, बिल्डिंग ही देखकर लग रहा है ना, अली बाबा 40 चोर। ये था अली बाबा 40 चोर का, जहाँ पर इस तरह से पूरे लोग खड़े हुए हैं। ये आती है एक बग्गी, इसके अंदर बैठना था 2-2 लोगों को, टोटल 4 लोगों को, सामने 2 पीछे 2। वो आपको देते हैं एक तरह की एक गन, जो कि एक मतलब कि टॉय होती है। और टॉय गन का जो है इसमें होती है एक किस्म की लाइट। अगर आप उसमें बैठोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है वहाँ पर एक ग्रीन जो रहेगा, जहाँ जहाँ ग्रीन स्पॉट रहेंगे वहाँ पर आपको आपकी गन को यूज़ करना रहेगा और आपको मिलते हैं कुछ पॉइंट्स। अब हम आ गए भानगढ़ यानी कि भूत बंगला। अब हम एंटर होते हैं अंदर भूत बंगले के। तो बचपन में हम लोग भूत बंगला जा चुके हैं, बट हम लोग का ऐसा था कि हमको पेरेंट्स ऐसी ज़्यादा ख़तरनाक प्लेस पर नहीं लेकर जाते थे। सभी के पेरेंट्स जो है बचपन में नहीं लेकर जाते होंगे, तो वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी नहीं लेकर जाते थे। लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके तो अब हमारा एक क्यूरियोसिटी होती है ना, एक्चुअल में भूत बंगले में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो हमने सोचा चलो चलो हम लोग यहाँ जाते हैं। जैसे हम वहाँ इंटर होते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक बग्गी रखी हुई थी, खड़ी हुई थी, जिसमें हम लोग को बिठा दिया था। हम टोटल जो है 5 लोग बैठे थे, क्योंकि एक बग्गी में टोटल 6 लोग बैठते हैं। जैसे हम लोग बैठे तो वो खुद ब खुद जो है स्टार्ट हो जाती है और एक इतना लंबा रास्ता होता है जो कि पूरा वो जो है हमको तय करते हुए हमारे जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। यानी कि अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे तो वो भूत बंगले में इस तरह के जो है कुछ वीडियोस जो है क्या हो रही थी, जैसे कि प्रोजेक्टर पे लगाई हुई कुछ वीडियो थी जो हमको जो है दीवार पर दिखाई दे रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमको वहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब हम जो 5 लोग थे उसमें से 2 लोग बहुत ही ज़्यादा जो है डर रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन हम उनको बार-बार, यानी कि अगर इसमें तो हमने आवाज़ नहीं बताई, बट उस वीडियो में अगर आप रियल देखेंगे तो उसमें पूरी वीडियो में यही बोलकर जो है हम उनको जो है इतना मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ नहीं है, ये तो वीडियो है, ये तो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, ये तो मतलब कि रियल नहीं है, कुछ नहीं होगा, मत डरना, ये इधर से ऐसा हो रहा है, इधर से वैसा हो रहा है। और ये सारी चीज़ें बोल बोल के उनको हौसला दे रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो है अच्छे से सारी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर जो है एक अगर हम तारीफ़ की जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही, जैसे कि यहाँ एक जेल बनी हुई है, वहाँ पर एक क़ैदी बताया जा रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसी कुछ आत्माएं जो होती है, जो मतलब जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होती है, लेकिन जो है मतलब सीरियल्स में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा आपने, तो उस तरह से जो है वहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है ऊपर एक आदमी है जो कि लटका हुआ है किसी चीज़ पर, ये कुछ कैदी लोग हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह से सीन में दिखाई दे रही है। और कुछ जो है एक चुड़ैल लाइक वुमन होती है जो यहाँ से वहाँ घूमती है। ये यहाँ पर जो है सांप बताया हुआ है किस तरह से। और उसके बाद जो है आगे अगर हम बढ़ते हैं थोड़ी, तो एक रोशनी टाइप, जैसे कि एक ख़तरनाक जो कीड़े होते हैं ना, वो आपकी बॉडी पर गिरेंगे, आपको हार्म पहुंचाएंगे, ऐसा डराने के लिए बताया हुआ है। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रेजेंट की थी और वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें भी होती है रियल में।
रियल में मीन्स लोग देखो ये आत्मा कुछ तांत्रिक वगैरह है जो इस तरह से जो है हा कर रहा था। इसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और देखो एक वाइट साड़ी में औरत यहाँ से जा रही लाइक चुड़ैल, और ऐसा भूत बंगला होता है। सीरियल्स में देखा है सारी चीज़ें, इसलिए उससे थोड़ा-सा जो है इंस्पायर होते हुए हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो तो हम लोग देखते हैं। और उसके अलावा इस तरह से पूरा अंधेरा किया हुआ है ताकि आप लोग जो है इस अंधेरे में डरे। आस-पास कोई नहीं होता है, सिर्फ़ आपकी जो गाड़ी है वो चलती है। ये देखिए एक वाइट साड़ी में एक लेडी खड़ी है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमको जो है धीरे-धीरे रोशनी अलग-अलग टाइप की आती है। कुछ जैसे यहाँ पर देखिए सामने पूरे जो है स्केलेटन यानी पूरे कंगाल रखे हुए हैं, लटके हुए हवा में। साइड में पूरे वही पड़े हुए जिससे लोग जैसा नॉर्मली कुछ लोग डरते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग नहीं डरते, लेकिन कुछ लोग डरते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर जो है मतलब उसमें एक उन्होंने सारी चीज़ें रियल लगी उस तरह से क्रिएट किया है, ठीक है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते तो ये इस तरह सा क्या है ये समझ नहीं आया, बट एक किस्म का जो है नक्शा बना हुआ था। हो सकता है ये जो जादू टोना तांत्रिक वगैरह का कुछ होगा, क्योंकि हम लोग को समझ नहीं आया, बट वो कुछ तो भी ऐसा दिखा हमको। यहाँ पर देखिए एक आदमी खतरनाक इस तरह से दिखा, और जब थोड़ा आगे जाते हैं तो देखिए ये इस तरह से ये है, और ये कुछ बोल रहा था इस तरह से। ये थोड़ी रोशनी है। अब हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा-सा हमारा रास्ता बाकी है। फिर उसके बाद वो एक मतलब रियल लगे इस तरह से कुछ तो भी मतलब अलग चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट हम लोग तो इस जनरेशन के जहाँ पर हमको पता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से प्रेजेंट की जा रही है, और हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। जैसे देखिए ये स्क्रीन पर बताया हुआ है कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है जा रही है, रूह वगैरह जो होती है ना, आत्माएं, वैसी बता रहा है। और उसके बाद जो है पूरा एक ज़लज़ला कैसा आता है वैसे सीन क्रिएट किया जाता है। मतलब कि वहाँ पर ऐसा बताया जाता है जैसे कि ज़लज़ला आ चुका है, अर्थक्वेक हो रहा है, और साइड में जो है एक आदमी होता है जो कि वो उस बग्गी को रोकता है। वो आकर पकड़ लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अरे डरो मत, वो अंकल है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। अब हमने यहाँ पर वो ख़त्म होने के बाद आ चुके हैं इस तरह से कप एंड सासा राइड पर। जैसे वो हो जाती है उसके बाद हम जाते हैं स्प्लैश वाले जो है राइड, उसके ऊपर ये राइड होती है जहाँ पर आपको 2 नाव में बिठा दिया जाता है, और आपके हाथ में जो है एक जो है मतलब कि एक लकड़ी जैसा फायरिंग वाला थमा दिया जाता है, और उसमें होता है पानी। जैसे ही आप 2 डिफरेंट टाइप्स के नाव में बैठते हैं तो आप 2 नाव अलग आपस में एक दूसरे को जो है पानी से अटैक कर सकते हैं। अब हम इमेजिका से अहमदनगर आ गए थे कुरैशी पर, जहाँ पर हमने खाना बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हमारी ट्रिप भी बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।